हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जो आज टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है द ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज। द ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज ये भी एक रिसेंट करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। तो ये है क्या? इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ अनआर्म्ड सर्वेलेंस ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स। जिन जिन देशों ने ये ट्रीटी साइन की है, एक ये वर्ल्ड ट्रीटी है, जिन देशों ने ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज साइन की है उस प्रोग्राम के तहत उनकी टेरिटरीज पे, उसी की जो ट्रीटी के अदर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक हक दिया जा रहा है कि वो अनआर्म्ड, मतलब कि बिना किसी आर्म्स एमुनिशन के उनकी टेरिटरी पे सर्वेलेंस कर सकते हैं बाय एयर। तो इसकी हिस्ट्री में जाएं अगर हम, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज इज रिलेटेड टू द अनआर्म्ड सर्वेलेंस ओवर द टेरिटरीज ऑफ द पार्टिसिपेंट मेंबर्स। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये इट वाज प्रपोज्ड बाय, ये सबसे पहले जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे डिवाइट डी एजनहोवर, उन्होंने प्रपोज की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। सोवियत प्रीमियर निकोलाई बुलागिनिन को इन 1955, इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1955, प्रपोज की गई थी, साइंड नहीं। इट वाज फॉर, जो इसका आइडिया था पहला प्रपोज किया था जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर, उन्होंने किसको किया था? सोवियत प्रीमियर को निकोलाई बुल्गानिन को इन 1955 में। उसके बाद ये ट्रीटी ऐसे ही पड़ी रही, डॉर्मेंट पड़ी रही। फिर 1989 में जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने इसको ऑफिशियली साइन किया। फिर ये नेगोशिएशंस हुई। नेटो का जो ग्रुप आपको पता है वो अलग से टॉपिक है। और जो वार्सा पैक्ट है, नेटो आपको बता देता हूँ, यूरोप के जो कुछ देश हैं, कुल 29 मेंबर्स हैं इसके, जो कि यूएस के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक, इनकी जो आर्मीज हैं वो एयरफोर्स और आर्मी जो है उनका एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये यूएस के अलायंस में ग्रुप है। और जो वार्सा पैक्ट है ये रशिया के साथ कुछ ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज का फ्रेंडशिप पैक्ट है। ये जो नेटो है ये है, यहाँ लिख देता हूँ, नेटो है ये यूएसए के साथ अलायंस का ग्रुप है। और जो वार्सा पैक्ट है ये रशिया का विद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ये एक अलग टॉपिक बनता है वार्सा पैक्ट और नेटो का। तो इसमें हम इतना समझ लेते हैं कि जो नेटो है वो यूएस का अलायंस है और वार्सा पैक्ट है जो रशिया का अलायंस है। तो 1989 में जॉर्ज बुश ने साइन की इस ट्रीटी को। और उसके बाद नेगोशिएशंस हुई कि बैलेंस ऑफ पावर रहे। यूएस ये नहीं चाहता कि रशिया की पावर बढ़े, रशिया ये नहीं चाहता यूएस की पावर बढ़े। इस करके जो दोनों के अलायंसेस थे, नेटो और वार्सा, दोनों ने इसके जो पॉइंट्स थे उनको नेगोशिएट किया। और फाइनली जो इसका एग्रीमेंट था इट वाज साइंड इन हेलसिंकी, फिनलैंड। फिनलैंड कंट्री आपको पता है उसमें जगह है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द एग्रीमेंट टू द ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज वाज साइंड इन एट विच प्लेस। तो वो आएगा आपका एट हेलसिंकी, फिनलैंड, 24 मार्च 1992 को। और जो ट्रीटी है इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2002 पे लागू हुई। अब इसके लागू होने, प्रपोज होने से लागू होने के 3 डेट्स आ जाते हैं। प्रपोजल का डेट जो था इसका किसने किया था? 1955 में। उसके बाद यूएस ने साइन किया 1989 में। उसके बाद आपका आता है एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ? हेलेंस्की, फिनलैंड, 24 मार्च 1992 में। और जो ट्रीटी केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2002 में। अब ये ट्रीटी साइन हो गई। यूएस मेन, जो इसमें अगर देखा जाए तो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसके रेवल्स भी कह सकते हैं, वो हैं आपके रशिया और अमेरिका। अब इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है इसमें थोड़े टाइम के बाद, ट्रीटी के बाद रिसेंटली। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो देखते हैं। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें इसकी, तो यूएस ने एक्यूज्ड रशिया
रशिया एक जगह है कैलिनग्रेड के नाम से, जो कि पोलैंड और लिथुआनिया इसके बीच में पड़ती है। यहाँ पे रशियन आर्मी काफी इस्टेब्लिशमेंट है। तो यूएस ने रशिया पे आरोप लगाया कि ओपन स्काईज ट्रीटी के तहत जो सर्विलेंस है, तो रशिया उसको फुल राइट्स नहीं दे रहा। इस एरिया में जहाँ उसकी आर्मी मौजूद है, पोलैंड और लिथुआनिया जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो कैलिनग्रेड जगह है वहाँ पे सर्विलेंस पूरी तरह से नहीं होने दे रहा रशिया। इस करके ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और फाइनली 21 मार्च 2020 को जो ट्रंप गवर्नमेंट है उसने इस ट्रीटी से विड्रॉल के लिए अनुमति दे दी। डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस ट्रीटी। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का ही है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कोल्ड वॉर के नतीजे हैं ये। तो अब जो ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज है उससे यूएस ने इससे विड्रॉ मतलब कर लिया है या करने वाले हैं, क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने 21 मार्च को अनाउंस किया था कि वी विल विड्रॉ फ्रॉम दिस ट्रीटी। रीज़न उन्होंने जो दिया है वो आपको देख लिया है, कैलिनग्रेड की वजह से। अब ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, इसकी डिटेल आपको पता है। अब इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज के 35 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। पर तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 35 हैं, पर इसमें किर्गिस्तान जो कंट्री है उसने साइन की है ट्रीटी बट रेटिफाई नहीं की है। तो विच कंट्री हैज़ नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी, वो है किर्गिस्तान। आप हमारे करंट अफेयर्स के भी और जीएस के वीडियोस आप वॉच कीजिए। फ्यूचर में और भी टॉपिक्स के साथ हम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।